जय श्री राम भक्तों। आज जो चंद्र ग्रहण है उसमें आपको ये 2 काम भूल कर भी करने की गलती नहीं करना है। अगर आप ये 2 काम करेंगे तो आपके घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है, कोई किसी प्रकार की आत्मा आपके घर में प्रवेश कर सकती है, कोई आपके घर में टोना-टोटका हो सकता है अगर आप ये 2 काम करेंगे तो। देखो, ग्रहण काल में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत ही अधिक होता है और वो आपके ऊपर हमला करने का पूरा प्रयास करती हैं। वैसे तो वो ऐसे घरों में ही प्रवेश करती हैं जिन घरों में भगवान नाम का जप नहीं किया जाता, धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़े जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ कमज़ोर होती है वहीं पर वो अपनी शक्ति को प्रवेश करा देती हैं। तो अगर आपके घर में अभी कुछ इस तरह से ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा नहीं बढ़ी है कि वो नकारात्मक शक्ति को दूर भगा दें, तो आप ये इन कार्यों का ध्यान रखना है आपको। वैसे तो ग्रहण काल में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नहीं करने चाहिए, जैसे कि सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए, किसी की बुराई और निंदा नहीं करनी चाहिए, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, मन से भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, नुकीली चीज़ों को छूना नहीं चाहिए, उनसे उस वक़्त कुछ भी काटना नहीं चाहिए, गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी चाहिए और इसके साथ-साथ ही उस समय पर आप सीधा ग्रहण को नंगी आँखों से देखना नहीं चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं, इन कामों के बारे में आपको सब जगह मिल जाएगा, ये काम नहीं करने चाहिए। लेकिन 2 ऐसे काम हैं, शायद ही कोई ऐसी जानकारी दे। हम इसलिए आपको ये जानकारी दे रहे हैं क्योंकि कई कमेंट हमारे पास ऐसे आए हैं कि हमें ऐसा बताओ कि ग्रहण काल में जिससे हम बुरे प्रभाव से बच सकें। तो बुरे प्रभाव से नाम जप आप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं तो आप बच जाएँगे। लेकिन उसके बाद भी ग्रहण काल का ऐसा समय होता है, इस समय पर जो नकारात्मक शक्तियाँ पृथ्वी पर होती हैं, तो जो तांत्रिक क्रियाएँ होती हैं, जो टोने-टोटके होते हैं, वो बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। तो आपको उनसे बचने का हम उपाय बताएँगे। तो जब ग्रहण शुरू होगा शाम को 5:32 पर और चलेगा ये 6:18 तक और 9 घंटे पहले इसका सुतकाल शुरू है, यानी कि सुबह 9 बजे से और जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता 6:18 तक। तो इसीलिए नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं ना वातावरण में, इसीलिए मंदिरों के पट भी बंद कर दिए जाते हैं। इस समय आपको कोई भी दीपक नहीं जलाना चाहिए, कोई भी वैसे घर के मंदिर में पूजा नहीं करनी चाहिए। वो इसीलिए कहा जाता है कि वो नकारात्मक शक्तियाँ उस समय बहुत अधिक होती हैं, तो वो आपके घर में प्रवेश कर सकती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब ग्रहण का समय हो तो पहला काम तो ये है कि आपने देखा होगा कभी-कभार किसी के घर के बाहर कुछ सामान गिरा मिल गया, किसी ने दिया जला दिया, किसी ने खून के छिट्टे मार दिए, किसी ने पानी के छिट्टे मार दिए। पानी के तो ख़ैर नहीं दिखेंगे, लेकिन खून के आपको दिख जाएँगे। किसी ने सिंदूर से कोई टोना-टोटका कर दिया, किसी ने कुछ खाने की चीज़ रख दी। तो अगर आपको आपके घर के बाहर कुछ इस तरह की चीज़ मिल जाए, तो उसको हाथ से बिल्कुल भी नहीं छूना है, क्योंकि उनमें कुछ किया कराया होता है। तो आप उसको किसी ऐसी वस्तु से उठाएँ और उसको घर से दूर ले जा कर के कहीं पर जला दें। किसी भी ग्रहण के समय में या ग्रहण के बाद भी किसी भी चौराहे को लांघे नहीं, क्योंकि चौराहों पर इस समय तांत्रिक क्रियाएँ की जाती हैं, टोने-टोटके किए जाते हैं। उससे मतलब कि ऊपर से ना निकले और उससे दूर से होके निकलें। पैर से भी नहीं छुएँ, कहीं वहाँ पे कई बार रुपयों से भी कुछ क्या सिक्के डाल दिए जाते हैं, तो आप सिक्कों को भी ना छुएँ। कोई भी खाने की चीज़ हो, बर्फ़ी हो, लड्डू हो या और भी कुछ एक्स वाई जेड उसको छुएँ नहीं आप। आपके घर की छत पर भी कुछ इस तरह का सामान कई बार मिल जाता है, जैसे लोगों ने कुछ टोना-टोटका किया, मंत्र-वंत्र पढ़े और वो किसी के छत पे फेंक देते हैं। तो अगर आपके घर पे कुछ भी मिल जाता है, मांस वगैरह से भी बहुत सारे तांत्रिक क्रियाएँ की जाती हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति सोचते हैं कि कोई कौवा-वौवा डाल गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
इस समय पर विशेष ध्यान रखें। अगर आपको ऐसा मिल जाता है कोई भी टुकड़ा मांस का या फिर कुछ भी छत पे पड़ा हुआ मिलता है, कोई भी खाने की चीज़, तो उसको हाथ से ना छुएँ, किसी ऐसी चीज़ से छुएँ कि आपका डायरेक्ट उससे हाथ टच ना हो और उसको कहीं दूर ले जाकर जला दें। और तीसरी बात ये है कि आपको ग्रहण काल के दौरान या ग्रहण के तुरंत बाद कोई वस्तु कुछ कोई खाने को देता है, चाहे आपका जानकार हो, चाहे कोई अजनबी हो, क्योंकि आजकल किसी का भी भरोसा नहीं है, तो उस वस्तु को आप ना खाएँ क्योंकि उसके अंदर दूषित मतलब कि ऊर्जा होती है, तो आपको वो नुकसान कर सकती है। पहली बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये है कि आपके घर में जो दर्पण होता है, तो ग्रहण काल के समय में या ग्रहण के एकदम से तुरंत बाद दर्पण में आपको अपना चेहरा नहीं देखना आईने में, क्योंकि जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, अगर आपके घर में सकारात्मकता कम है, तो नकारात्मक शक्ति प्रवेश करके आईने में प्रवेश कर जाती है वो, और फिर जैसे ही आप एकदम से चेहरा देखते हो, तो वो आपके अंदर प्रवेश कर जाती है नकारात्मक शक्ति और आपको नुकसान पहुँचा सकती है। ये कभी-कभार होता है, तो आपको अगर आईना देखना है तो नहा धो करके ग्रहण काल के बाद उसके बाद ही आईना देखें, और ग्रहण काल के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इन चीज़ों से बचना है, बुरा प्रभाव ना हो, आपको कोई किसी प्रकार की हानि ना हो, तो इन 2 बातों का आज आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्त।